नमस्कार दोस्तों, PR आयुर्वेद 07 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्वस्थ अर्थ विज्ञान का यह 6 क्वेश्चन है। स्वस्थ अर्थ विज्ञान पोषण का स्वास्थ्य के साथ संबंध बताते हुए आहार के स्रोत एवं आहार के आवश्यक घटक तत्व लिखिए। पोषण का स्वास्थ्य के साथ संबंध, आंसर है इसका पोषण का स्वास्थ्य के साथ संबंध जो द्रव्य निगला जाए उसे आहार कहते हैं। जो द्रव्य निगला जाए उसे आहार कहते हैं। अन्नमार्ग के द्वारा जो भी वस्तु या भोजन अन्नमार्ग के द्वारा जो भी वस्तु या भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर आमाशय ग्रहणी आदि में पहुंचाई जाती है उसे आहार कहते हैं। अन्नमार्ग के द्वारा जो भी वस्तु या भोज्य पदार्थ शरीर के अंदर आमाशय ग्रहणी आदि में पहुंचाई जाती है उसे आहार कहते हैं। शरीर व व्याधि दोनों के लिए आहार उत्तरदायी होता है। शरीर व व्याधि यानी कि रोग, शरीर व रोग अवस्था दोनों के लिए आहार उत्तरदायी होता है। अर्थात यदि सातम्य आहार संतुलित आहार का प्रयोग किया जाता है, यदि सातम्य आहार या संतुलित आहार का प्रयोग किया जाता है तो शरीर का पोषण व वर्धन होता है, तथा यदि असातम्य आहार का प्रयोग किया जाता है तो व्याधि उत्पन्न हो जाती है, यानी रोग उत्पन्न हो जाता है। अब आता है स्वास्थ्य के पोषण एवं स्वास्थ्य के संबंध में पोषण के कार्य अज्ञात है। सम्यक पोषण से शारीरिक व मानसिक वृद्धि, सम्यक पोषण से शारीरिक व मानसिक वृद्धि व विकास होता है। इसलिए ये स्वस्थ व रोगी व्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक है। पोषण के सम्यक पोषण से शारीरिक व मानसिक वृद्धि व विकास होता है, इसलिए ये स्वस्थ व रोगी व्यक्ति दोनों के लिए आवश्यक है। पोषण दोनों व्यक्तियों के लिए आवश्यक है। अन्न से ही शरीर का पोषण होता है, अतः अन्न के निम्न प्रकार के कार्य होते हैं। अन्न से ही शरीर का पोषण होता है, अतः अन्न के निम्न प्रकार के कार्य होते हैं। पहला कार्य है अन्न का पहला कार्य है सत्यपूर्ति करना, वर्धीकरण, उष्णता जनन और चौथा है ऊर्जा उत्पन्न करना। अन्न से ये सब कार्य होते हैं, सत्यपूर्ति, वर्धीकरण, उष्णता जनन, ऊर्जा उत्पन्न करना, ये सब कार्य अन्न से होते हैं। अगला है पहला पॉइंट है इसमें अब सत्यपूर्ति। हमारा शरीर निरंतर कार्य करता रहता है। हमारा शरीर निरंतर कार्य करता रहता है। निरंतर कार्य करने से शरीर को बनाने वाली असंख्य कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। शरीर को जो बल वृद्धि प्रदान करती है वो कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। यदि इस प्रकार निरंतर कोशिकाएं नष्ट होती रहे तथा नवीन कोशिकाओं का निर्माण न हो, यदि ये कोशिकाएं निरंतर प्रकार से नष्ट होती रहे तथा नवीन कोशिकाओं का निर्माण न हो तो धीरे धीरे शरीर नष्ट हो जाता है या हो जाएगा। इसलिए शरीर को शीर्यते इति शरीरम कहा जाता है। अर्थात जिसका प्रतिक्षण सह होता रहे वह क्या है? शरीर। ये एक शरीर की परिभाषा भी है, शीर्यते इति शरीरम।
कहा जाता है। जो नष्ट होता रहे, जो प्रतिक्षण अथवा प्रतिदिन नष्ट होता रहे, उसे क्या कहते हैं? शरीर कहते हैं, उसे शरीर कहते हैं। परंतु ऐसा नहीं होता है जो सम्यक पोषण से ही संभव है, परंतु ऐसा नहीं होता है। अगर सम्यक पोषण ग्रहण करते रहेंगे तो कोशिकाएं नष्ट नहीं होगी, बनती रहेगी। वर्धीकरण अगला पॉइंट है, वर्धीकरण। निषेचन के पश्चात, निषेचन के पश्चात निश्चित डिंब का कोशिका विभाजन होकर, निषेचन के पश्चात निषेचित डिंब का कोशिका विभाजन होकर शरीर की वृद्धि व विकास होता है, वृद्धि विकास होता है। यह माता के द्वारा जो पोषण ग्रहण किया जाता है, यह माता के द्वारा जो पोषण ग्रहण किया जाता है उसके द्वारा ही होता है वर्धीकरण। उष्णता जनन, अब आगे है उष्णता जनन, तीसरा पॉइंट है इसमें उष्णता जनन। स्वस्थ अवस्था में मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बाह्य परिस्थितियों में स्वस्थ अवस्था में मनुष्य का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। बाह्य परिस्थितियों का इस तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बाह्य परिस्थितियों का इस तापमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तापमान का स्तर बना रहना स्वास्थ्य के लिए एक आवश्यक स्थिति है। शरीर का तापमान स्तर रखने वाला भोजन ही है, शरीर का तापमान स्तर रखने वाला भोजन ही है। ऊर्जा उत्पादन, शरीर को निरंतर कार्य करने के लिए, शरीर को निरंतर कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर को निरंतर कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने का एकमात्र साधन पोषण युक्त आहार है। ऊर्जा प्राप्त करने का एकमात्र साधन पोषण युक्त आहार है। अतः स्वस्थ एवं रोगी दोनों व्यक्तियों के लिए आहार आवश्यक वस्तु है। आहार से ही जीवन चलता है। रोगी व्यक्ति के लिए एवं स्वस्थ व्यक्ति के लिए आहार आवश्यक है, आहार से ही जीवन चलता है। अब आगे आता है अपना आहार के प्रकार। आहार के प्रकार, अगला पॉइंट आहार के प्रकार। आहार द्रव्य के निम्न भेद किए गए हैं। आहार द्रव्य के निम्न भेद किए गए हैं, जैसे उत्पत्ति के आधार पर आहार, प्रभाव भेद से आहार, उपयोग भेद से आहार, प्रयोग भेद से आहार, रस के आधार पर आहार एवं गुणों के आधार पर आहार द्रव्य। तो पहला है अपना उत्पत्ति के आधार पर आहार। उत्पत्ति के आधार पर आहार द्रव्यों को दो भागों में बांटा गया है, स्थावर आहार एवं जांगम आहार। उत्पत्ति के आधार पर आहार द्रव्यों को दो भागों में बांटा गया है, स्थावर आहार एवं जांगम आहार। अब स्थावर आहार किसे कहते हैं? जो स्थिर अवस्था में रहकर या एक जगह रहकर आहार देते हैं उसे स्थावर आहार कहते हैं। जांगम आहार जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर प्राप्त होते हैं, जांगम आहार कहते हैं उसको। आगे है प्रभाव भेद से आहार। प्रभाव भेद से, इसमें स्थावर आहार किसे कहते हैं? तो स्थावर आहार उसे बोला जाता है जैसे वृक्ष वनस्पतियों से प्राप्त आहार को स्थावर आहार कहते हैं, जो एक जगह स्थिर रहते हैं और उन्हीं से प्राप्त आहार होता है उसे स्थावर आहार कहते हैं। जैसे वृक्ष से, वनस्पतियों से आदि से यह प्राप्त होता है। और जांगम आहार, जांगम आहार पशु आदि से प्राप्त आहार को जांगम आहार कहते हैं। पशुओं से या एक जगह से दूसरे स्थान पर चलकर जाने वाले जो जिनसे भी हमें प्राप्त होता है आहार, उसे जांगम आहार कहते हैं। अब दूसरा है प्रभाव भेद से आहार। प्रभाव भेद से आहार भी दो प्रकार का होता है।
हितकर प्रभाव वाले आहार और अहितकर प्रभाव वाले आहार। हितकर प्रभाव वाले आहार तथा अहितकर प्रभाव वाले आहार। हितकर प्रभाव वाले आहार शरीर की वृद्धि करते हैं जिससे स्वास्थ्य बना रहता है। इस प्रकार के आहार के सेवन से शरीर की वृद्धि व बल की पूर्ति होती है, जो प्राप्ति होती है, आरोग्यता, बल व इंद्रियों की प्रसन्नता होती है। अहितकर आहार का सेवन से शरीर में रोग की वृद्धि होती है। उपयोग भेद से आहार निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे पान, पीने योग्य आहार, असन, चबाकर निगलने योग्य आहार, भक्ष से कठोर होने के कारण खूब चबाकर निगलने योग्य आहार, लेह चाटने योग्य आहार। अब आता है प्रयोग भेद से आहार। प्रयोग भेद से आहार 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग भेद से आहार 6 प्रकार के होते हैं। प्रयोग भेद से आहार 6 प्रकार के होते हैं। चूसे, पेय, लेह, भोज्य, भक्षम और चर्व्य, ये प्रयोग भेद से आहार होते हैं। आगे है रस के आधार पर आहार। मधुर, रस के आधार पर भी आहार 6 प्रकार के होते हैं। रस के आधार पर भी आहार 6 प्रकार के होते हैं। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। गुणों के आधार पर आहार। आगे है गुणों के आधार पर आहार। द्रव्य के गुणों के आधार पर आहार को 20 भेद किए गए हैं। द्रव्य के गुणों के आधार पर आहार के 20 भेद किए गए हैं। पहला है इसमें गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, मंद, तीक्ष्ण, स्तर, सर, मृदु, कठोर, विशद, पिच्छल द्रव्य, सलक्षण, खर, सूक्ष्म, स्थूल, शांद्र और द्रव्य, यह गुणों के आधार पर आहार होते हैं। जैसे गुरु गुण वाला आहार होता है लघु, शीत, ठंडा, उष्ण, तो उष्णता पैदा करें, स्निग्ध और रुक्ष, ये सब क्या है गुणों के आधार पर आहार द्रव्य है। आहार के आवश्यक तत्व। आगे है आहार के आवश्यक तत्व। आहार के आवश्यक तत्व। आहार के आवश्यक तत्व। पोषण की दृष्टि से आहार द्रव्य में 6 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पोषण की दृष्टि से आहार द्रव्य में 6 प्रकार के पदार्थ होते हैं। इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। इन्हें पोषक तत्व कहते हैं। यह पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन, यह पदार्थ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक व लोहा आदि के संयोग से बने होते हैं। जो 6 प्रकार के आहार द्रव्य होते हैं वो सब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, गंधक व लोहा आदि के संयोग से बने होते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। आहार के आवश्यक तत्वों में निम्न प्रकार के तत्व होते हैं, संयोग से मिलकर बने होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं। कार्बोज, वसा, प्रोटीन, जीवनीय तत्व, विटामिन, जिसको विटामिन बोला जाता है, खनिज तत्व व जल, यह आहार के आवश्यक तत्व है 6 प्रकार के। कार्बोज, वसा,
प्रोटीन, विटामिन, खनिज तत्व, जल। अब अगला पॉइंट है पोषक तत्व के कार्य। पोषक तत्व के कार्य। पोषक तत्व अपना प्रश्न था आहार के स्रोत एवं आहार के आवश्यक घटक तत्व है। तो यह आहार के आवश्यक घटक द्रव्य है। पोषक तत्व के कार्य। पोषक तत्व के निम्न कार्य है जीवनीय शक्ति प्राप्ति। पोषक तत्वों का प्रयोग करने से शरीर में जीवनीय शक्ति की प्राप्ति होती है जिससे रोगों का प्रभाव उस पर कम हो जाता है। ऊष्मा की प्राप्ति। आहार में संतुलित रूप से पोषक तत्वों का प्रयोग करने से शरीर में आहार का अवशोषण होने की क्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा की प्राप्ति होती है जिससे शरीर में तापमान बना रहता है। अगला है कोशिकाओं के निर्माण, वृद्धि व क्षतिपूर्ति करना। आहार में संतुलित रूप से पोषक तत्व का प्रयोग करने से वृद्धि व विकास के क्रम में कोशिकाओं का निर्माण होता है जिससे कोशिकाओं की वृद्धि होती है। शरीर की जीवनीय क्रियाओं का नियमन। अगला है शरीर की जीवनीय क्रियाओं का नियमन। पोषण तत्वों के कारण शरीर में हार्मोन्स आदि का निर्माण होता है जिससे शरीर की क्रिया बढ़ती है। पोषक तत्वों के कार्यों में आता है जीवनीय शक्ति की प्राप्ति के लिए, दूसरा है ऊष्मा की प्राप्ति के लिए, तीसरा है कोशिकाओं के निर्माण, वृद्धि एवं क्षतिपूर्ति के लिए, चौथा पॉइंट है शरीर की जीवनीय क्रियाओं का नियमन के लिए। अगला है अपना आहार के स्रोत। आहार के स्रोत कौन कौन से हैं? आहार के स्रोत। आहार का कार्य शरीर का पोषण करना है। आहार का कार्य शरीर का पोषण करना है। जिन जिन द्रव्यों से आहार प्राप्त होता है उसे आहार का स्रोत कहते हैं जो निम्न प्रकार से होता है। सूक्ष्म धान्य वर्ग, समी धान्य वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, जल वर्ग, गोरस वर्ग, इक्ष्वाविकार, कृंतक वर्ग, आहार उपयोगी वर्ग। आहार के स्रोत में ये सब प्रकार के वर्ग आते हैं। तो पहला है इसमें सूक्ष्म धान्य या अनवर्ग। इसके अंतर्गत चावल, गेहूं, जौ, बाजरा आदि द्रव्य आते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। इसमें सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। सूक्ष्म धान्य से सबसे अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें आते हैं चावल, गेहूं, जौ, बाजरा आदि द्रव्य। समी धान्य वर्ग, फली वाले आहार द्रव्यों को समी धान्य कहते हैं। फली वाले जो भी आहार द्रव्य होते हैं उसको समी धान्य वर्ग कहते हैं, जैसे मूंग, उड़द, कुल्थी, मोठ, चना आदि। इसमें प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। समी धान्य में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है। अगला है मांस वर्ग। विभिन्न पशु पक्षियों के मांस इसके अंतर्गत आते हैं। विभिन्न पशु पक्षियों के मांस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। इसमें वसा की मात्रा अधिक होती है। शाक वर्ग, पत्तियों वाले आहार द्रव्यों को शाक वर्ग कहते हैं। पत्तियों वाले आहार द्रव्यों को शाक वर्ग कहते हैं। इसमें विटामिन व खनिज तत्व पूर्ण रूप से होते हैं। शाक वर्ग में विटामिन
वह खनिज तत्व पूर्ण रूप से पाए जाते हैं, जैसे भिंडी, गोभी, खीरा, चौलाई आदि शाक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला है फल वर्ग। फल वर्ग में आंवला, सेब, बिल्व, केला, खजूर, अंजीर, संतरा, आम आदि फल वर्ग में आते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स होती है। इसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स होती है। हरित वर्ग, अगला वर्ग है हरित वर्ग। इस वर्ग के अंतर्गत अदरक, मूली, तुलसी, अजवाइन, सौंफ आदि आते हैं। इस वर्ग के अंतर्गत अदरक, मूली, तुलसी, अजवाइन, सौंफ आदि द्रव्य आते हैं। ये सब हरित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अगला है मध्य वर्ग जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत सूरा, मदिरा, अरिष्ट, पक्वरस, गुड़ से बनी हुई मद आदि आते हैं। मध्य वर्ग के अंदर शराब, मदिरा जिसको बोलते हैं, सूरा, अरिष्ट मध्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। जल वर्ग, अगला है जल वर्ग। आकाश से गिरता हुआ जल। जल वर्ग के अंतर्गत आकाश से गिरता हुआ जल एक ही प्रकार का होता है। देश व काल के आधार पर जल का गुण बदल जाता है। देश व काल के आधार पर जल का गुण बदल जाता है। जल भोजन का पाचन करता है, वह जठर अग्नि को बढ़ाता है। जल भोजन का पाचन करता है, वह जठर अग्नि को बढ़ाता है। इसमें अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं। जल के अंदर अनेक खनिज तत्व पाए जाते हैं। अगला है गोरस वर्ग। इस वर्ग में गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊँटनी का दूध, भेड़ का दूध आदि वर्ग के दूध सम्मिलित है। इसमें वसा व प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें वसा, प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है गोरस वर्ग में। इक्ष्वाविकार वर्ग। इसके अंतर्गत ईख, गुड़, इक्ष्वाविकार में ईख, गुड़, मधु आदि आते हैं। इसमें खनिज तत्व व शर्करा होती है। इसमें खनिज तत्व व शर्करा अधिक मात्रा में पाई जाती है इक्ष्व वर्ग में। कर्तांत वर्ग, अगला है कर्तांत वर्ग। इसके अंतर्गत पेया, विलेपी, मंड, लाजमंड, सत्तू, चटनी आदि प्रमुख है कर्तांत वर्ग में। आहार उपयोगी वर्ग, अगला है आहार उपयोगी वर्ग। इसके अंतर्गत सरसों का तेल, एरंड का तेल, तिल्ली का तेल, सौंठ, पिपली, मिर्च, हींग, सेंधा नमक आदि आते हैं, जो भोजन के स्वाद को बढ़ा देते हैं, वह जठर अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। यह है आहार के स्रोत। अपना जो क्वेश्चन था वो था पोषण क्या स्वास्थ्य के साथ में संबंध बताते हुए आहार के स्रोत एवं आहार के आवश्यक घटक तत्व है। तो आहार के स्रोत जो अभी लास्ट में बताए मैंने, ये सूखदान्य वर्ग, समिधान्य वर्ग, मांस वर्ग, शाक वर्ग, फल वर्ग, हरित वर्ग, मध्य वर्ग, जल वर्ग, गोरस वर्ग, इक्षु वर्ग, कर्तांत वर्ग, आहार के उपयोगी वर्ग, ये सब आहार के स्रोत है। आहार के घटक द्रव्यों में जिसमें कार्बोज है, वसा है, प्रोटीन है, जीवनीय तत्व, विटामिन्स और खनिज तत्व एवं जल, ये सब आहार के आवश्यक तत्व है।